कैसे हो सभी, आई होप अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें आपको 10 यूनिट के 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरे होकर आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आप वीडियो पूरा देखना, जिससे आपको 70 से 75 नंबर के क्वेश्चंस आपको ऐसे के ऐसे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप वीडियो पूरा देखना, आपका 70 से 75 नंबर आपका यहाँ से पूरा मिल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपकी फर्स्ट यूनिट है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। चलो, पहली यूनिट है आपकी राजनीति का अर्थ और स्वरूप। तो राजनीति का अर्थ और स्वरूप का मतलब आपको समझ में आता होगा। आपकी यूनिट फर्स्ट है, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही से शुरू हो जाता है। तो राजनीति का अर्थ और स्वरूप का अर्थ क्या होता है, आप बता देना। अगर आपको आता है तो आपकी फर्स्ट यूनिट यही है क्या? अगर आपकी फर्स्ट यूनिट यही है तो हम शुरू करते हैं। कलर चेंज कर लेता हूँ। कौन सा कलर? रेड। चलो, राजनीति की परिभाषा दीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे ताकि आपका जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। आप दोबारा इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आई होप। क्वेश्चन 2, राजनीति और राजनीति शास्त्र में अंतर समझाइए। राजनीति शास्त्र में अंतर समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, राजनीति के अध्ययन की प्रासंगिकता क्या है? राजनीति के अध्ययन की प्रासंगिकता क्या है? चौथा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? व्यवहारवादी एक अलग सी क्वेश्चन है और इसका दृष्टिकोण बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका पांचवा क्वेश्चन है, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है? आपका सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गया है। जैसा कि मैंने बोला था, 5-5 क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो मैं 5-5 क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। तो आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई है, जिसका नाम है राज्य। अगर है तो आप बता देना। अगर यही है आपकी यूनिट तो राज्य की परिभाषा क्या है? हाईलाइट हो गया। राज्य की परिभाषा क्या है? 7वां, राज्य और समाज में क्या अंतर है? 8वां क्वेश्चन आपका, राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं? राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आपका 9वां क्वेश्चन है। अगर आपको इनके उत्तर चाहिए तो बता देना। राज्य की सर्वोच्च संस्था क्या है? स्पष्ट कीजिए। आप में से कुछ लोग कमेंट तो करते हैं कि आंसर चाहिए, लेकिन एक एक करने से मैं आपको कैसे आंसर दे सकता हूँ। आप सभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बताना, तभी आपको आंसर मिलेंगे। राज्य और सरकार में अंतर कीजिए। राज्य और सरकार में क्या अंतर है, आपको अंतर बताना। आपकी यूनिट थर्ड है, संप्रभुता। संप्रभुता आपकी थर्ड यूनिट। आप क्वेश्चन देखो पहला, 11वां। हाँ, पहला ही बोल सकते हैं क्योंकि आपकी संप्रभुता यूनिट का ये पहला क्वेश्चन है। हम तो 11वां बोलते हैं। संप्रभुता का अर्थ समझाइए। संप्रभुता का अर्थ समझाइए। आइंस्टाइन की संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। आपकी 75 to 70% क्वेश्चन आपके यही से मिल जाएंगे। मतलब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो देख लेना। आप विधायी संप्रभुता किसे कहते हैं? विधायी संप्रभुता किसे कहते हैं? आपका 14वां क्वेश्चन है, कानूनी और राजनीति संप्रभुता में अंतर कीजिए। कानूनी और राजनीति संप्रभुता में अंतर स्पष्ट आपको कर देना है। आपका 15वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में संप्रभुता की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। ये शब्द बार बार आ रहा है, इसका उच्चारण प्रासंगिकता होता है। प्रासंगिकता। तो आपका
यूनिट 4 है स्वतंत्रता, समानता और न्याय। स्वतंत्रता, समानता और न्याय आपका 4th यूनिट स्टार्ट हो गया है। तो आपका 16वां क्वेश्चन है 4th यूनिट का पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता और अनुशासन में क्या संबंध है। स्वतंत्रता और अनुशासन में क्या संबंध है। 17वां क्वेश्चन, नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट कीजिए। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर स्पष्ट करना है। आपका 18वां क्वेश्चन, समानता के प्रकारों को समझाइए। 19वां क्वेश्चन, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय क्या है। 20वां क्वेश्चन, आधुनिक लोकतंत्र में समानता का महत्व बताइए। आधुनिक लोकतंत्र में समानता का महत्व आपको बताना है। आपका यूनिट 5 लोकतंत्र। तो आपका यूनिट 5 क्या है, लोकतंत्र। तो आपके लोकतंत्र यूनिट से पहला क्वेश्चन, अबे निकल जा। लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। लोकतंत्र की परिभाषा आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक लोकतंत्र में क्या अंतर है। प्रत्यक्ष और प्रातिनिधिक लोकतंत्र में क्या अंतर है। लोकतंत्र की विशेषता लिखिए। लोकतंत्र की आपको विशेषता बतानी है। लोकतंत्र की सीमाओं पर टिप्पणी करनी है। लोकतंत्र की सीमाओं पर टिप्पणी कीजिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है। सफलता के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है। आपका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। मैंने जैसा बताया था 5-5 क्वेश्चन सभी यूनिट के। तो आपकी 6 नंबर की यूनिट देखो, नागरिकता, आपकी 6 नंबर यूनिट होती है नागरिकता। नागरिकता से आप ये आपकी यूनिट है नागरिकता। तो आपके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 5। तो मैं बता देता हूँ सभी क्वेश्चन। नागरिकता का अर्थ और प्रकार बताइए। तो आपको नागरिकता का अर्थ और प्रकार बताना है। नागरिकता का अर्थ क्या होता है और कितने प्रकार की होती है, उन प्रकारों के आपको नाम बताने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नागरिकता की, भारत की नागरिकता की विशेषताएं क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नागरिकता की विशेषताएं क्या है। भारत की नागरिकता की विशेषताएं क्या है। इसका आपका दूसरा क्वेश्चन। आपका तीसरा क्वेश्चन, क्लास रुक गई थी, मैंने सही कर दिया। नागरिकता का अर्थ और प्रकार बताइए, ये क्वेश्चन हो गया था। भारतीय नागरिकता की विशेषताएं क्या है, ये भी हो गया था। दोहरी नागरिकता क्या है, ये क्वेश्चन भी बता दिया। प्रकृति और कानूनी नागरिकता में अंतर। प्राकृतिक और कानूनी नागरिकता में अंतर। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 पर संक्षिप्त में लिखिए। बड़ा क्वेश्चन है, नागरिकता का संशोधन अधिनियम 2019। आपका नेक्स्ट यूनिट है राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयता। इसका पहला क्वेश्चन है राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर। दूसरा है राष्ट्रवाद के प्रकारों को समझाइए। तीसरा है राष्ट्रवाद के लाभ और हानि क्या है। राष्ट्रवाद के लाभ और हानि क्या है। चौथा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीयता का क्या अभिप्राय है। अंतर्राष्ट्रीयता का क्या अभिप्राय है। पांचवा, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीय पर टिप्पणी कीजिए। यह बनाम का मतलब है वर्सेस। ये वर्सेस नहीं होता क्या, VS, जैसे भारत वर्सेस पाकिस्तान ऐसा बोलते हैं ना, गेम खेलते हैं तब ऐसा। ये किसका नाम निकल गया पाकिस्तान सुबह सुबह। तो राजनीतिक विचारक भारतीय और
पाश्चात्य। प्लेटो की आदर्श राज्य की कल्पना क्या थी? प्लेटो की आदर्श राज्य की परिकल्पना क्या थी? अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? मैकियावेली की यथार्थवादी नीति क्या थी? मैकियावेली की यथार्थवादी नीति क्या थी? गांधी जी का राम राज्य का सिद्धांत क्या है? गांधी जी का राम राज्य सिद्धांत क्या है? डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय विचार क्या थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सामाजिक न्याय विचार क्या थे? राज्य के उद्देश्य और कार्य। यूनिट नंबर 9। राज्य के प्रमुख उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? राज्य और स्वतंत्रता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। राज्य के कार्यों की सीमाएं क्या है? राज्य के कार्यों की सीमाएं क्या है? आधुनिक युग में राज्य की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। इस युग में राज्य के भूमिका पर टिप्पणी। आपका लास्ट, जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अपना लैपटॉप भर चुका है, इसलिए हैंग कर रहा था, इसलिए मैंने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो आपकी लास्ट यूनिट बच रही थी जिसका नाम है समसामयिक मुद्दे। तो आपका उसका पहला क्वेश्चन है, राजनीति में महिला भागीदारी क्यों आवश्यक है? आपका दूसरा क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार के कारण और समाधान बताइए। भ्रष्टाचार के कारण और समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोटिंग के अधिकारों लोकतांत्रिक शक्तिकरण। वोटिंग के अधिकार और लोकतांत्रिक शक्तिकरण। ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, युवाओं की राजनीति में भूमिका क्या होनी चाहिए? युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? आपका भारत के चुनाव सुधारों की आवश्यकता पर टिप्पणी आपको करनी है। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। और अगर आपको इसके नोट्स, PDF कुछ भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंदेरी एजुकेशन की वेबसाइट चेक कर लेना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।